तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप की समीकरणों को यानी इस तरह की जो हमारी इक्वेशन होती हैं उनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। दोस्तों इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला समीकरण है दोस्तों x/4 प्लस में है 3x/2 प्लस में है x/3 बराबर में है 10। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है और बटे में भी कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे समीकरण, है ना। y के रूप में कभी z होगा, कभी कुछ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, जो बटे में हमारे नंबर हैं इनका सबसे पहले लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना आप जानते होंगे कैसे एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, यानी कि लासा, है ना। तो एलसीएम लेंगे 4, 2 और 3 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, 2, 3। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सर एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से इनको काटना है सबसे पहले। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से हम भाग लगाएंगे इनको। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। छोटी से छोटी संख्या लेंगे, सबसे पहले हम 2 लेंगे, है ना। 2 लेंगे ना, 2 से देखेंगे ये कटता है नहीं, तो 2 से 4 कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी होता है 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर क्या है, 2। तो 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 नहीं कटेगा, 3 को हम ऐसा ही लिख लेंगे, राइट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से 2 से लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, जब तक ये 2 से लगेगा 2 से हम लगाते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। ठीक है, एक को दोस्तों ऐसा ही लिखेंगे, 2 यानी जो एक एक हमारा चल रहा है इसको ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, अगला नंबर क्या है, 3। तो 3 को दोस्तों हमने ऐसा ही लिखा। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। अब क्या करेंगे, अब की बार में हम 3 से इसको लगाएंगे, क्योंकि हमारा 3 अभी रह गया है। ठीक है, तो एक एक हमारा ये ऐसा ही रहेगा, और 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, है ना। जब तक कि सभी नंबर हमारे एक एक ना आ जाएं तब तक हम इसको काटते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। कौन सा है एलसीएम, देखिए हमारा एलसीएम आ गया है। जो हमने नंबर लिए थे, जिनसे हमने क्या किया था, भाग दिया था या काटा था इन नंबरों को, वही नंबर हम ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन से थे, सबसे पहले 2 से लगाया, फिर 2 से लगाया, फिर 3 से लगाया। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, जो हमने नंबर लिए थे, जो हमने पहाड़े लिए थे, इन्हीं नंबरों का आपस में गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 तियां 12, हमारा एलसीएम सर आ जाएगा 12। ठीक है, समझ में आ गया सर, मजा आ रहा है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, जो हमारा एलसीएम आया है इसको हम बट्टे की लाइन खींचेंगे, है ना, यानी ये लाइन खींचेंगे और बट्टे में लिख लेंगे 12। ठीक है, जो हमारा एलसीएम है 12, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब आपको क्या करना है, जो हमारे बटे में नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबरों से हम क्या करेंगे, 12 को भाग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 से भाग लगाएंगे 12 में, फिर 2 से भाग लगाएंगे 12 में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 12 में। ठीक है, एक एक करके हमें भाग लगाना है। चलिए सबसे पहले हम 4 से भाग लगाते हैं 12 में, तो 4 से हम भाग देंगे दोस्तों 12 में, कितना बार जाएगा, 4 तियां 12। ठीक है, 4 तियां 12। ठीक है, यहाँ पर जो 3 आया है, इस 3 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर वाले x के साथ करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 3x। हमने इस 3 का गुणा किया है इस x के साथ। ठीक है, जितना भी बार आए, 4 तियां 12, तो हमारा 3 बार आया है ना, तो 3 का गुणा हम ऊपर वाले x के साथ कर देंगे, हो जाएगा 3x। ठीक है, इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे सर, अब आप 2 से भाग लगाएंगे 12 में। ठीक है, तो जब 2 से भाग हम 12 में लगाएंगे, कितना बार जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12। अब 6 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ कर देंगे। ऊपर क्या है, 3x है, तो 6 तियां हो जाएगा 18, 6 तियां 18, x है तो x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18x, राइट। समझ में आ रहा है सर, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारा 3। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 12 में। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना बार जाएगा, 4, 4 तियां या कहें 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 4 बार आया। अब इस 4 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ कर देंगे। नहीं, ऊपर क्या है हमारा x है। ठीक है, x है, तो केवल x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, है ना, यहाँ पर लिखेंगे 4x। आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट, समझ में आ रहा ना। चलिए दोस्तों, हमारा बराबर में क्या चल रहा है, देखिए 10। ठीक है, बराबर में हमारा चल रहा है 10।
तो इस 10 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। ये भी प्लस का है 3x, ये भी प्लस का है 18x, ये भी प्लस का है, तो सभी प्लस प्लस के है ना। और ये क्या है, x है, सभी के साथ क्या है, x है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 3 और 18 कितना हो जाएगा, 21, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25, यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा 25, x है तो x, ठीक है। सभी के साथ क्या x है तो x लिखेंगे, बट्टे में हमारा रहेगा 12, ठीक है। और बराबर में चल रहा है दोस्तों 10, है ना। अब आप क्या करेंगे सर, अब आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस में यानी तिरछी गुणा करेंगे, इस एक का गुणा करेंगे 25x के साथ और 12 का गुणा करेंगे 10 के साथ, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 25x का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर रहेगा हमारा 25x, ठीक है। और बराबर में दोस्तों हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे 12 के साथ, या कहीं 12 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 120 हो जाएगा, है ना। 12 10 अपने 120। अब दोस्तों हमें मान निकालना है x का, कैसे निकालेंगे सर, अब जल्दी से बता दीजिए कैसे निकालेंगे, है ना। आपको क्या करना है, देखिए इस x को हम अकेला रखेंगे इस तरफ, ठीक है। और जो हमारा 25 है इसको क्या करेंगे, बराबर के हम इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो ये इसके गुणा में है, x के गुणा में क्या है 25 है, तो ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगी ना सर, तो बटे में आ जाएगा 25, है ना। इसके बटे में आ जाएगा 25, है ना, आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है सर, इस 25 से क्या करेंगे, या कहें इस 25 को हम 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 पंजे होता है 25, है ना। 25 को हमने किससे काटा, 5 से, 5 पंजे 25। अब इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 5 चौक के 20, है ना। यानी 24/5 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा x का मान निकल के आ गया है 24/5। यही दोस्तों हमारे क्या है, आंसर है। आप इसको काट के देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सर, किस किस को समझ में आ गया यहाँ तक जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से प्लीज बता दीजिए कमेंट में कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अगला समीकरण लेते हैं जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने अगला सवाल लिया है 3y/2 और माइनस में है y/5, माइनस में है फिर क्या है 4y/3 बराबर में है 12, ठीक है। इस सवाल को वैसे सॉल्व करना है, इस समीकरण को वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पहला समीकरण सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पर अंतर ये है, फर्क इतना है कि वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है बीच में, ठीक है। और वहां पर x था, यहाँ पर क्या है y है ना। तो सवाल तो वैसे ही करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, जो हमारे बटी में नंबर लिखे हुए हैं इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 5 3 का, चलिए 2 5 और 3 का हम लेंगे सर एलसीएम, ठीक है। कैसे लिया जाता है एलसीएम, सीख लिया ना आपने। चलिए सबसे पहले 2 से लगाएंगे, यानी छोटी संख्या से लगाएंगे। चलिए इसको 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो 5 को ऐसा ही लिखेंगे, और 2 के पहाड़े में 3 भी नहीं आता तो 3 को भी ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर, 3 से लगाएंगे, है ना। 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है तो 3 से लगाएंगे तो एक एक ऐसा ही चलेगा। और 5 नहीं आता 3 के पहाड़े में तो 5 को ऐसा ही लिखा, और जो 3 है वो 3 के पहाड़े में एक बार में आता, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो एक एक ऐसा ही चलेगा, 5 एकम 5, 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, 5 एकम 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो जब तक कि एक एक ना आ जाए तब तक आप इसको काटते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको तरीका भी बता दूं इसका डायरेक्ट एलसीएम लेने का। देखिए 2 पंजे 10 और 10 तियां हो जाएगा 30, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 30। आप इसको डायरेक्ट भी लेना सीख सकते हैं, 2 पंजे 10 और 10 तियां हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, जो हमने पहाड़े लिए थे इन सभी पहाड़ों का, इन सभी नंबरों का गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों का गुणा करेंगे, 2 है ना, और गुणा में क्या है 3 है, फिर गुणा में क्या है 5 है, तो 2 तियां 6 और 6 पंजे होता है 30, ठीक है। या 2 पंजे 10, 10 तियां होता है 30, तो गुणा आप किधर से भी कर लीजिए, हमारा 30 ही एलसीएम आएगा सर, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया है 30। अब इस 30 को हम क्या करेंगे, बट्टे में लिख लेंगे, यानी बट्टे की लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना। एक लाइन खींचा और हमने इसके बट्टे में लिख लिया 30। यही दोस्तों क्या हमारा एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है। अब आप क्या करेंगे, इन सभी नंबरों से जो हमारे बट्टे में नंबर लिखे हुए हैं इन सभी से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 30 को, ठीक है। सबसे पहले 2 से भाग देंगे 30 में, फिर 5 से भाग देंगे 30 में, फिर 3 से भाग देंगे 30 में, ठीक है। चलिए करते हैं एक एक करके। जब 2 से हम भाग लगाएंगे 30 में तो कितना बार जाएगा, 2 से भाग देना है हमें 30 में, ठीक है। तो चलिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 पंजे 10, यानी 15 बार आएगा, ठीक है, 15 बार आएगा। अब इस 15 का गुणा आप क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले नंबर से करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या है 3y है,
तो 15 तिया हो जाएगा 45y। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 और y है तो y, बीच में माइनस तो माइनस लगा लेंगे, है ना। समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस 5 से भाग लगाएंगे 30 में, तो 5 से भाग हमें लगाना है 30 में, कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का होता है 30। ठीक है, 6 बार आया। अब इस 6 का गुणा आप करेंगे ऊपर वाले y से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6y, बीच में माइनस तो माइनस लगाएंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस 3 से भाग लगाएंगे 30 में, 3 से भाग लगाना है 30 में। ठीक है, कितना बार जाएगा 3 दशापन 30, 3 दशापन सर होता है 30। ठीक है, 3 दशापन होता है 30, तो 10 बार आया। अब इस 10 का गुणा आप करेंगे ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, ऊपर क्या है 4, 4y, तो हो जाएगा 10 चौके 40y। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40y, 40y बराबर में है 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, वैसे ही आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये प्लस का है 45y, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 45 क्या है, प्लस का है। ठीक है, 45y प्लस का है, तो यहाँ पर हमने लिखा 45y प्लस का। ठीक है, ये माइनस का 6y और ये माइनस का 40y, कितना हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो 40 और 6 हो जाएगा 46, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का 46y और बटे में दोस्तों क्या है 30 है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये माइनस माइनस के हैं तभी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे इनके क्या है चिन्ह है, तो आपस में जुड़ गए। ठीक है, बराबर में दोस्तों क्या है 12, बराबर में 12 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, ये 45y प्लस का है और ये माइनस का है 46y, तो बड़ी संख्या कौन सी है 46 ना, तो 46 बड़ा है 45 छोटा है, तो माइनस वाली संख्या बचेगी, यानी माइनस का बचेगा हमारे पास 1y। ठीक है, 45 घट जाएगा 46 में से, तो 46 में से 45 जाएगा, एक बचेगा, वो भी माइनस का 1y। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1y और बटे में दोस्तों क्या हमारा 30 है। ठीक है, बटे में 30 बराबर में कितना है 12 चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए इसके आगे हम एक लगाए ना लगे दोस्तों, तब भी हमारा 1y ही माना जाएगा। ठीक है, 1y ही माना जाएगा। आपको करना क्या है सर, हमें मान निकालना है y का। ठीक है, y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस y को क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये बट्टे में जो हमारा 30 है ना, इसको क्या करेंगे, देखिए इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 1 की गुणा y से करेंगे, 30 की गुणा 12 से करेंगे, तो 1 की गुणा हमने y से की, तो हमारा 1y ही रहेगा, यानी माइनस का y ही रहेगा। इसके बाद 30 का गुणा करेंगे 12 के साथ, तो 12 तिया होता है 36 और 0 का 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा सर, वो भी किसका आएगा, देखिए हमें माइनस चिन्ह गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर भेजेंगे बराबर के इस तरफ, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारा 360, है ना। यही दोस्तों कि हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के समीकरणों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाई है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए जय हिंद।